नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत कहानियां पर। आज की कहानी है प्रेम और मोह की। प्रेम और मोह, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की एक अनूठी गाथा। प्रेम और मोह, ये दो शब्द देखने में समान लगते हैं, पर इनमें छिपा भाव संसार और ब्रह्मांड के मध्य का अंतर होता है। जब मनुष्य किसी को चाहता है तो वो ये समझ नहीं पाता कि वह सच्चा प्रेम कर रहा है या केवल मोहवश बंध रहा है। इस द्वंद्व का उत्तर हमें श्री राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में मिलता है, जहां प्रेम आत्मा की उड़ान है और मोह देह की परछाई। इस कथा में हम वृंदावन की उस पवित्र भूमि में प्रवेश करेंगे जहां प्रेम ने स्वरूप पाया और मोह ने अपने आप को त्याग में विलीन कर दिया। अन्विता की जिज्ञासा। वृंदावन में एक साध्वी रहती थी, नाम था अन्विता। बाल्यकाल से ही उसे कृष्ण में विशेष रुचि थी। वो बचपन से श्री कृष्ण की मूर्तियों से बात करती, उन्हें मन ही मन अपना सखा मानती और हर त्योहार पर उन्हें सजाती, जैसे कोई बालिका अपनी गुड़ियों को सजाती है। परंतु जब वो बड़ी हुई तो उसका भाव भक्ति से आगे जाकर कुछ और बनने लगा। एक गहरा आकर्षण, एक लगाव, एक ऐसी पीड़ा जो उसे रुला देती। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ या ये कोई मोह है? गुरु मुस्कराए, बोले, अन्विता, यदि जानना चाहो कि प्रेम क्या है तो राधा की कथा पढ़ो, पर अगर अनुभव करना चाहो कि सच्चा प्रेम क्या होता है तो राधा बनो। यहीं से उसकी यात्रा आरंभ हुई। राधा, प्रेम का स्वरूप। राधा वह नाम नहीं जो किसी कुल में जन्म लेकर विख्यात हुआ, वह भाव है, आत्मा की वह प्यास है जो परमात्मा की ओर भागती है। जब राधा का जन्म हुआ तो गोकुल में चंद्रमा की शीतलता उतर आई। कहते हैं कि उनके नेत्रों में कृष्ण का प्रतिबिंब बचपन से ही दिखता था। छोटी राधा जब पहली बार कृष्ण को देखती है तो उसके हृदय में कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ जुड़ता है। वो भाव, तुम ही मेरे हो और मैं तुम्हारी, उस पल जन्म लेता है। वो किसी देह, सुंदरता या वाणी से प्रेरित नहीं होता, वो केवल आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। बाल्यकाल में जब कृष्ण राधा को छेड़ते, बांसुरी बजाते और गोपियों संग रास रचाते, तब राधा कभी ईर्ष्या से नहीं जलती। वो समझती थी कि कृष्ण का प्रेम किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर आत्मा के लिए है। और यही थी राधा की प्रथम पहचान, प्रेम में स्वत्व नहीं होता, समर्पण होता है। समय बीतता है, राधा और कृष्ण की उम्र बढ़ती है। कृष्ण का यश पूरे वृंदावन में फैल जाता है। रासलीला की रातें होती हैं जहां गोपियां सजी धजी आती हैं, पर राधा केवल अपने भाव में लिप्त होकर आती हैं। न कोई श्रृंगार, न कोई आभूषण। वो कृष्ण के सम्मुख तन से नहीं, मन से उपस्थित होती हैं। कृष्ण बार बार राधा से पूछते, राधे, तू क्यों नहीं पूछती कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं या नहीं? राधा मुस्करा देती, कृष्ण, जहां प्रेम है वहां संदेह नहीं होता, और जहां संदेह हो वहां प्रेम नहीं होता। यही था उनका बंधन, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना अधिकार के। त्याग और वियोग, प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियां जो कृष्ण की सुंदरता पर मोहित थीं, अक्सर राधा से पूछतीं, तू किस अधिकार से कृष्ण को अपना कहती है? राधा उत्तर देती, जिस दिन तुम कृष्ण से स्वार्थ रहित होकर प्रेम कर सको, उस दिन तुम जान जाओगी कि किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं होती। गोपियां चुप हो जातीं, वे सोचतीं कि प्रेम में कुछ पाना है। राधा जानती थी कि प्रेम में सब कुछ खो देना होता है। जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, जब कंस का वध समीप था, तब वृंदावन कांप उठा। गोपियां रोने लगीं, नंद बाबा व्याकुल हुए, यशोदा माँ की आंखें बरस पड़ीं, पर राधा वह चुप थी। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मैं जा रहा हूं मथुरा, फिर द्वारका, शायद मैं तुझसे फिर कभी न मिल सकूं। राधा बोली, प्रेम मिलने में नहीं होता, प्रेम तो वहां होता है जहां वियोग में भी बंधन बना रहे। तू चला जा, मेरे भीतर तो तू सदा रहेगा। राधा वहीं बैठ गई, यमुना किनारे, और उसी क्षण राधा राधा नहीं रही, वह प्रेम बन गई। वो राधा जो कृष्ण के साथ चल सकती थी पर नहीं चली, क्योंकि प्रेम स्वयं को त्याग कर दूसरे की राह को सरल बनाने का नाम है। अन्विता को मिली सीख। कथा समाप्त होते ही अन्विता के नेत्र भर आए। वो समझ चुकी थी, कृष्ण को नाम प्रेम नहीं है, कृष्ण के होने में आनंद पाने का नाम प्रेम है। मोह में हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले, प्रेम में हम चाहते हैं कि वो जैसे चाहे वैसे जी सकें और हम उसकी राह में दीपक बन सकें। उसने अपनी साधना शुरू की, अब कृष्ण को पाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को खो देने के लिए। प्रेम वो नहीं जो हमें किसी को पाने के लिए प्रेरित करे, प्रेम वो है जो हमें इतना विशाल बना दे कि हम किसी की स्वतंत्रता में ही आनंद खोज लें। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां ईश्वर बसता है। भाग 2 में हम देखेंगे कि कैसे राधा और कृष्ण का वियोग सच्चे प्रेम की गहराई को परिभाषित करता है, और ये समझेंगे कि आज के युग में जब हम आई लव यू कहते हैं, उसमें राधा जैसा भाव है या केवल मोह की छाया। क्या आप तैयार हैं दूसरे भाग के लिए? जय राधा रानी की।